तो दहशतगर्दों का पाकिस्तान के दिल लाहौर पर बुज़दिलाना वार। अनारकली में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। जिंदगी हारने वालों में एक बच्चा और जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल। धमाके की जगह पर गड्ढा पड़ गया, आग भड़क उठी, 8 मोटरसाइकिल तबाह। करीबी दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। लाहौर धमाके में फिरोजवाला के रमजान की नागहानी मौत से घर वालों पर कयामत टूट पड़ी। 4 साल की बच्ची यतीम, वालिद रात तकते रहे और बेटे की मौत की खबर आ गई। वालिद को अपना घर लेकर देने का ख्वाब भी पूरा ना हुआ। बंदों ने बताया अभी वीडियो आई हुई है, यहाँ धमाका हुआ है, वहाँ पे तो वही कमाने वाला था, वही कारीगर था। खानपुर का 20 साला नौजवान यासिर भी लाहौर धमाके की नजर हो गया। कुछ अर्सा पहले भाई को काम सिखाने लाहौर बुलाया। धमाके से कुछ देर पहले दुकान का सामान अनारकली गया और धमाके का शिकार हो गया। सदर वजीर आजम की लाहौर धमाके की शदीद मजम्मत, अमवात पर गहरे दुख का इजहार, जख्मियों का हर मुमकिन इलाज की हिदायत, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए, इमरान खान का हुक्म। पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अमन दुश्मन अंजाम से बच नहीं सकते। चौधरी बरादरान की भी धमाके की शदीद मजम्मत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का धमाके में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। अनारकली जैसे पुरहजूम इलाके में धमाका होना इंतहाई अफसोसनाक है। मरियम नवाज का ट्वीट, दहशतगर्दी की अफरियत काबू से बाहर होता जा रहा है। इमरान खान किसी बहरान पर काबू पाने के अहल ही नहीं। बिलावल भुट्टो की भी शदीद मजम्मत। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। फजल रहमान का रद्द अमल, हुकूमत सिक्योरिटी के महाज पर भी नाकाम हो गई। सराजुल हक का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का शेड्यूल जारी। बाकी अजला में पोलिंग 27 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 7 से 11 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 फरवरी को जारी। 28 फरवरी को निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और वबाई अमराज से मुतालिक तबादला ख्याल। इमरान खान ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के काम को सराहा। वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरू चेयरमैन निजकारी कमीशन के अहदे से मुस्ताफी। बतौर वजीर निजकारी खिदमात सरंजाम देते रहेंगे। वजारत निजकारी का एलामिया। किसानों से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी आज लाड़काना और साहिवाल में ट्रैक्टर मार्च करेगी। खाद का बहरान बदस्तूर बरकरार, किसान परेशान। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। बल्दियाती कानून के खिलाफ हसन स्क्वायर पर खवातीन का एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज 22 रोज से जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहने के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इतवार को सिंध असम्बली के बाहर जलसे का ऐलान। बयान हल्फी केस में राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्मायत। अदालत का सहाफियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम न करने का फैसला। हमारा साकिब निसार या किसी भी से कोई ताल्लुक नहीं। जो बयानिया बनाया गया वो बता दें हमारे कौन से ऑर्डर पर फिट आता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। राना शमीम का सहत जुर्म से इनकार, कहा कि इसका मुकाबला करूंगा। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर बिल रेफरेंस पे बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा कि मेरिट पर केस से बरी होना चाहते हैं। 2 साल जेल में रहा, डरा ना ही झुका। अल्लाह और अदालतों पर एतबार है। कोरोना का शिकार शहबाज शरीफ की हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मंजूर। कराची में कोरोना की मुस्बत शरह 41% से तजावज़ कर गई। एक दिन में 3149 नए मरीज सामने आ गए।
मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 9 माह बाद 11% से बढ़ गई। 6,808 नए शिकार, मजीद 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 15.37%, लाहौर में 14.25%, पेशावर में 11.2% रिकॉर्ड। कोरोना फंड्स में बड़ी करप्शन की गई, नून लीग का इल्जाम। वफाक ने 40 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब 78 करोड़ की करप्शन की। ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड मांगता रहा, वफाक को सूबाई हुकूमत ने फराहम नहीं किया। काबीना ने अपने ही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, कहा हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी, आटा, बिजली, चीनी सब में पैसे खाए। कोरोना से दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासिर, पाकिस्तानी मईशत ने तरक्की की। वफाकी वजीर असद उमर का दावा, कहा 2 हफ्तों में अपोजिशन के 2 बयानिए आए, दोनों बयानिए जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। अपोजिशन पर बहुत तरस आता है, वो असम्बली में शिकस्त खुर्दा लग रहे थे। आसिफ जरदारी की फजल रहमान को पीपल्स पार्टी के मार्च में शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग नून समेत दीगर पीडीएम जमातों को भी कायल करने की अपील। साबिक सदर ने कहा कि अपोजिशन जमातों के अलग अलग एहतजाज से हुकूमत को फायदा होगा। मौलाना की पीडीएम सरबराह इजलास में तजवीज़ पेश करने की यकीन दहानी। कान खोल कर सुन ले, सदारती निज़ाम की आइन में कोई गुंजाइश है, ना किसी को ये तजर्बा करने देंगे। सदारती निज़ाम वो सांप है जो अपने ही बच्चों को खा जाता है। इमरान खान नामी मंसूबा नाकाम, अब सदारती निज़ाम की फिल्म चलाई जा रही है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अब कहता है कि मुझे निज़ाम भी अच्छा नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन की दाल गलती नजर नहीं आ रही। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि दहशतगर्दी के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। महदूद अंदाज में बसंत मनाने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। चौधरी परवेज इलाही से 4 बार एमपीए रहने वाले महर नवाज खान भरवाना और महर अली नवाज भरवाना की मुलाकात। महर नवाज खान भरवाना का पीटीआई छोड़कर काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में पूरी कुव्वत के साथ उतरेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्जे में सालाना 30 अरब रुपए कमी आ रही है। मईशत में बेहतरी का रुझान बरकरार रखेंगे। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का अंदाजा है। वज़ीर तवानाई हमाद असर और तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ारत तालीम का बड़ा इक़दाम, सरकारी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस के लिए बस्ते ख़त्म कर दिए। फ्री बैग्स प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा, मुल्क भर में फैलाया जाएगा। किताबों का एक सेट घर और एक स्कूल रखा जाएगा। OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास 22 से 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। तंजीम के रुकन ममालिक पहली बार एक साथ यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत करेंगे।